नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्लास 10th का है। दोस्तों उम्र वाले सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जिनमें हमें वर्तमान आयु निकालनी होती है। तो साथियों एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें बताना है दोनों की वर्तमान आयु, अर्थात पिता की वर्तमान आयु कितने वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु कितने वर्ष है। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। तो चलिए दोस्तों अब हल करते हैं। यहाँ पर लिखा है पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। तो यहाँ पर पिता की उम्र और पुत्र की वर्तमान उम्र की बात हो रही है। तो यहाँ पर पिता की उम्र जो है वो अधिक होगी और पुत्र की वर्तमान उम्र कम होगी। तो दोनों में उम्र किसकी कम होगी? पुत्र की, क्योंकि पुत्र की आयु पिता से वैसे भी कम होती है। तो पहले जिसकी कम होती है उसकी वर्तमान आयु मानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है। माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तब पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? लिखा है सवाल में पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। तो बराबर लगाएंगे 4 गुनी का मतलब गुणा। तो पुत्र की जो उम्र है इससे 4 गुना अधिक है, तो कितनी हो जाएगी? 4x वर्ष। चलिए एक बार पूरा पढ़ देते हैं। माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तब पिता की वर्तमान आयु कितने वर्ष होगी? 4x वर्ष होगी। यहाँ पर लिखेंगे होगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा है सवाल में 5 वर्ष बाद। तो चलिए 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद सबसे पहले पुत्र की आयु निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुत्र की आयु बराबर लगाएंगे 5 वर्ष बाद का मतलब हमें प्लस करना है। वर्तमान आयु में हमें प्लस करना है कितना? जितने की बात हो रही है। तो पुत्र की वर्तमान आयु है x वर्ष, इसमें से हमें जोड़ देना है कितने वर्ष की बात हो रही? 5 वर्ष बाद। तो यहाँ प्लस 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी? x प्लस 5 वर्ष। उसके बाद पिता की आयु निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा पिता की आयु। तो पिता की वर्तमान उम्र है 4x वर्ष, यहाँ पर लिखा है, और इसमें से जोड़ देंगे 5 वर्ष और। तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी? 4x प्लस 5 वर्ष। चलिए यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब हम लोग सवाल को प्रश्न के अनुसार हल करेंगे। चलिए अब सवाल यहाँ से पढ़ते हैं। 5 वर्ष बाद पिता की आयु। तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु हमने निकाली है 4x प्लस 5 वर्ष। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x प्लस 5। 5 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर लगाएंगे पुत्र की आयु। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु है x प्लस 5। x प्लस 5 वर्ष है, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 5। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी।
तो ये पुत्र की आयु है, इसकी 3 गुनी होगी। 3 गुनी, गुनी का मतलब गुणा लगाएंगे। चलिए ब्रैकेट यहाँ बना लेते हैं। तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। गुनी का मतलब गुणा होता है। चलिए दोस्तों हल कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पर कितना 4x हो जाएगा प्लस 5 बराबर लगाएंगे। 3 का गुणा x से होगा तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा 5 से होगा तो 3 पचे 15 हो जाएगा। अब 3x उधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 4x पहले लिखेंगे, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, बराबर इधर कितना 15, ये 5 इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। चलिए आगे हल करते हैं। 4x में 3x घटा देंगे, 1x मिलेगा, तो 1 को लिखा नहीं जाता है, यानी x बचेगा, बराबर 15 में 5 घटाएंगे कितना मिलेगा 10। तो x का मान हमने निकाल लिया है। तो साथियों x को हमने क्या माना, x को हमने माना है पुत्र की वर्तमान आयु, और पिता की वर्तमान आयु है 4x वर्ष। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पुत्र की वर्तमान आयु बराबर हमने मानी है पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष। अब यहाँ x का मान रख देंगे, कितना प्राप्त हुआ 10। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितने वर्ष होगी 10 वर्ष। तथा पिता की वर्तमान आयु हमने पिता की वर्तमान आयु मानी है 4x वर्ष। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x वर्ष बराबर x का मान हमें कितना रखना है, कितना प्राप्त हुआ 4, तो 4 गुणा 10, यहाँ पर कितना होगा 10 चौके 40, और बगल में लिखेंगे वर्ष। तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी होगी 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी होगी 10 वर्ष, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।